ओके, हेलो एवरीवन, दिस साइड जतिन राजपाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं प्लानिंग की सेकंड क्लास आप लोगों के लिए। तो पहले तो सबसे पहले शुक्रिया आपकी पहली वीडियो पे इतनी प्यार दिखाने के लिए। मैंने वीडियो जैसे ही अपलोड करी खुद से तो पहला कमेंट आ गया था यश सतीजा का, कहता सर माँ कसम मजा सा आ गया। तो उससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ गया, मेरी रातों की नींदें उड़ गई और आज भी 1:26 पे तुम्हारा भाई तैयार है तुम्हें प्लानिंग का पार्ट 2 पढ़ाने के लिए। सो आज खत्म करते हैं इस वीडियो के अंदर प्लानिंग चैप्टर को, ताकि इस बार के एग्जाम्स में आप मचा के आने चाहिए। हाईएस्ट मार्क्स आपके इकोनॉमिक्स और बीएसटी में चाहिए, क्योंकि कॉमर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आज मैक्सिमम बच्चे जो अपना करियर बना रहे हैं वो किस में बना रहे हैं? मैनेजमेंट के अंदर। और मैनेजमेंट की जो जड़ें हैं वो इस सब्जेक्ट के अंदर है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस स्टडीज। तो शुरू करते हैं, श्री गणेशाय नमः करते हैं। हे प्रभु, जो बच्चों को मैं पढ़ाऊं उनके दिल तक दिमाग तक सेटल हो जाना चाहिए। सो प्लानिंग की पहली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, आज की वीडियो में सबसे पहले मैं 2 मिनट का एक रिवीजन दूंगा लास्ट क्लास की वीडियो का। एज मैं जैसा ऑफलाइन में करता हूं, पिछली क्लास का रिवीजन जरूर देता हूं, तो पहले मैं एक फटाफट आपको एक रिवीजन दूंगा लास्ट क्लास का। सेकंड, प्लानिंग के 2 टॉपिक हमारे बचे थे, लिमिटेशंस एंड टाइप्स ऑफ प्लान। ये दोनों टॉपिक आज हम लोग खत्म करके चैप्टर बिल्कुल खत्म कर देंगे। इज इट क्लियर? शुरू करते हैं। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? कहते हैं प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में सोच लो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। करने से पहले जो भी कुछ आप सोच रहे हो, करने से पहले जो भी कुछ आप पहले ही इन एडवांस सोच रहे हो, उसको प्लानिंग कहा गया है। सो याद कर लो, प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन, ये जहां आज हम हैं और जहां हम जाना चाहते हैं उसके बीच के गैप को खत्म करता है कौन? प्लानिंग। आई थिंक सबको याद हो गया होगा और आपने अपने सेल्फ नोट्स बना लिए होंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के फीचर्स क्या है? ओए प्लानिंग पढ़ ले, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं प्लानिंग पढ़ ले, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग ओए, ओ से क्या था? प्लानिंग हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग हमें हेल्प करता है हमारे एंड रिजल्ट्स को अचीव करने में। प्लानिंग जो है वो परवेसिव है। प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना, एप्लीकेबल एवरीवेयर। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह पे प्लानिंग रिक्वायर्ड रहती है। फिर कह रहे प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। इट इज अ बेस फॉर अदर फंक्शन। किसी और फंक्शन का, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का ये एक बेस है। सबसे पहला फंक्शन ही कौन सा होता है? प्लानिंग। तो एक रिवीजन हो जाएगी, आराम आराम से समझ लेते हैं फटाफट। ठीक है, आप लोगों ने भी सेल्फ नोट्स बना रखे होंगे तो उसमें टिक मार्क करते रहो। प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। अब मैं इसमें की पॉइंट्स लेके आया हूं। क्या की पॉइंट्स है? लुकिंग अहेड, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। सो प्लानिंग जो है हमें फ्यूचरिस्टिक चीजें बताता है, बिकॉज हम एडवांस में काफी चीजें प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि बिजनेस में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। सो कह रहे हैं प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। फ्यूचरिस्टिक कैसे? लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। क्योंकि आपने प्लानिंग की डेफिनेशन में कहा डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सो इसलिए कह रहा है प्लानिंग का एक फीचर कि इट इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। देन कहता है प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग है। प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होता। आज भी मैं टाइप्स ऑफ प्लान में इसके ऊपर बारे में काफी कुछ बताऊंगा। देन प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। सबसे सारा बच्चा केस स्टडी में यहां गलती करता है मेंटल एक्सरसाइज वाली जगह पे, इसलिए मैंने इसके 3 पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से निकाल के डाल दिए। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें थिंकिंग इन एडवांस, बहुत आगे के बारे में सोचना पड़ता है। तो ऑर्डरली थिंकिंग, एप्लीकेशन ऑफ माइंड और साउंड जजमेंट, ये 3 पॉइंट्स जब भी आपको केस स्टडीज में दिख जाए तो समझ जाओ यहां फीचर्स की बात हो रही है। सो ये सारे फीचर्स के क्या थे हमारे? दैट इज सारे प्लानिंग के क्या थे फीचर्स? ठीक है, ओ ए प्लानिंग पढ़ ले, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओ से ऑब्जेक्टिव में हेल्प करता है हमें अचीव करने में। पी से प्राइमरी, फिर परवेसिव, देन फ्यूचरिस्टिक, कॉन्टिन्यूअस एंड लास्ट इज मेंटल एक्सरसाइज। फिर आया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अपने स्कूलों में भी जाकर दोस्तों यारों को बता देना कि प्लानिंग प्रोसेस क्या है। कहना शीला आंटी डाइज इफ शी डू नॉट फॉलो प्लानिंग प्रोसेस। शीला आंटी डाइज इफ शी डू नॉट फॉलो प्लानिंग प्रोसेस। कल से जाके स्कूलों में बताओ कैसे याद करते हैं प्लानिंग प्रोसेस। थोड़ी वीडियो हमारी शेयर करो,
बताओ दुनिया को कैसे प्लानिंग प्रोसेस याद होता है। तो शीला आंटी डाइज इफ शी डू नॉट फॉलो प्लानिंग प्रोसेस। तो एक बिजनेस में प्लानिंग कैसे की जाती है? बिजनेस में सबसे पहले हम शीला मतलब सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एंड रिजल्ट सेट करते हैं। जैसे एप्पल 15 सितंबर को एक आईफोन 15 लॉन्च करने वाला है, तो वो चाहता है पिछले साल अगर हमने 10 करोड़ की सेल की थी तो इस साल 15 करोड़ की सेल करें। तो उसने एक प्लानिंग करी उसके लिए। अभी 15 सितंबर को जब एप्पल फोन लॉन्च करने वाला होगा ना, आप देखना 5 सितंबर के बाद से 10 दिन के अंदर आपके YouTube पे हर जगह सिर्फ एप्पल की फोन की एड चलेगी, अलग अलग तरीके से, फैन पेजेस से, हर जगह सिर्फ एप्पल ही एप्पल दिखना शुरू करेगा। सो सबसे पहले एप्पल क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव सेट करेगा कि मुझे अपनी सेल 10 करोड़ से 15 करोड़ पे लेके जानी है। सो व्हाट इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव? विच स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ऑर्गेनाइजेशन अचीव क्या करना चाहती है। सेकेंड स्टेप में वो क्या करेगा? डेवलपिंग प्रेमाइसिस, मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग द फ्यूचर। फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेगा कि क्या क्या गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या क्या मान के चलते हैं, क्या क्या हो सकता है। ठीक है। फिर आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो क्या क्या कर सकता है। सोशल मीडिया का यूज करेगा, डिजिटल मार्केटिंग का यूज करेगा, इन्फ्लुएंसर्स का यूज करेगा। अब उसमें देखेगा, अपना एक इवेंट करेगा एप्पल सिटी के अंदर, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे उसके पास। अब वो उन सारे ऑप्शंस का पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स चेक करेगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन वो ऑप्ट करे जिसमें मिनिमम कॉस्ट आए और मैक्सिमम आउटपुट आए। तो जो भी वो चीज पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करेगा, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। आपको ये रिवीजन बहुत हेल्प करेगी। आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे पे जो एक्साइटमेंट है आप लोगों को पढ़ाने की। ठीक है। एंड देन जो भी इवैल्यूएशन आएगा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का, उसको वो क्या कर देगा? सिलेक्ट कर लेगा। तो शीला आंटी डाइज, DIES, डी से डेवलपिंग प्रेमाइसिस, I से आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, E से इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, S से सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव्स। जैसे ही वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेगा, बस उसके बाद उसका प्लानिंग का मेजर काम हो गया। अब जस्ट वो प्लान को क्या करेगा? इंप्लीमेंट। इसका एनसीईआरटी में लिखा है पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन। पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन। एक्शन को प्लान को एक्शन में पुट अप कर देगा एंड लास्ट फॉलो अप उसको मॉनिटर करेगा। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग प्रोसेस। प्रॉपर बिजनेस एग्जाम्पल, नो घरेलू बातचीत, सिर्फ प्रॉपर बिजनेस के एग्जाम्पल से आपको समझाया कि कैसे की जाती है प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग के क्या फायदे हैं? प्लानिंग क्या है? हमें क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में क्या मेन चीज है? हाउ वर्क हैज टू बी डन, काम कैसे करना है। बिकॉज अगर डायरेक्शन होती है तो क्लैरिटी रहती है कि काम कैसे किया जा रहा है। ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस करता है रिस्क, क्योंकि जब आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो तो आपको फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज है वो दिखने लग जाती है, इसलिए प्लानिंग रिस्क को कम कर देता है। फिर कह रहे हैं प्लानिंग जो है रिड्यूस करता है वेस्टेज एंड ओवरलैपिंग। प्लानिंग जो है वेस्टेज और ओवरलैपिंग को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, हर कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर उनको सारी डायरेक्शंस के बारे में पता हो तो सारे डिपार्टमेंट्स अपने आप में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, और जब कोऑर्डिनेटेड रहेंगे तो वेस्टेज नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी। ठीक है। देन प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। एक्चुअली प्लानिंग में क्या होता है, आप फ्यूचर के बारे में जब सोचते हो तो आप थोड़ा, जब फ्यूचर के बारे में सोचना लगते हो ना, जैसे आप अपने करियर के बारे में कभी सोचते हो तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया क्या कर रही है, सीए कर रही है, सारी दुनिया क्या कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है, मैं ना कुछ हट के करता हूं। तो अंदर से आवाज आती है, क्यों ना एक्चुरियल साइंस कर ले। ठीक है। तो जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आप इनोवेटिवली सोचना शुरू कर देते हो, है ना। सो इसलिए बोल रहे हैं प्लानिंग जो है प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडिया, क्योंकि थिंकिंग अबाउट फ्यूचर में क्या होता है, आप कुछ हट के भी सोचना शुरू कर देते हो। देन प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपको याद हो तो आपके पास जब वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आते हैं तो आप उसमें से वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हो। तो जब आप इवैल्यूएट करके डिसीजन लेते हो तो आप फैसिलिटेट करते हो डिसीजन मेकिंग। सो प्लानिंग का लास्ट इंपॉर्टेंस है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो दीज ऑल आर द फीचर्स, प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस। ये हम लास्ट टाइम ये कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड अ मैपिंग टेक्निक, दिस इज कॉल्ड माइंड मैप्स, जिसके थ्रू आपके दिमाग में चीजें सेटल हो जाती है। जरूर बनाइएगा सेल्फ नोट्स एंड लास्ट में क्लोजर में माइंड मैप्स। तो जब सुबह बोर्ड एग्जाम्स आते हैं या सीयूईटी का जब एग्जाम्स आएगा तो उस समय पे सुबह सुबह जब 6 बजे जा रहे हैं पेपर के लिए, तो उस समय ये मैप्स को रीड करने से पॉइंट्स हमेशा दिमाग में सेटल रहते हैं। और ये जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं ना, छोटी छोटी क्यूट सी, तो ये जरूर लिखा करो, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स। और पता है और क्या करना, अभी तो आगे जाके केस स्टडीज आएंगी, तो केस स्टडीज में ना आपसे गलतियां होती हैं, और जब भी गलती हो ना चेहरे पे स्माइल ले आना, क्योंकि वो गलती निकाल कर अपनी
फटाफट अपनी कॉपी ओपन करना और उस गलती के नीचे जहां गलती हुई है वहां पर उस माइंड मैप में लिख देना कि ये भी एक पॉइंट था जो मेरा मिस हो गया था। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है श्रुत मित्तल, श्रुत मित्तल है, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट श्रुत का। वो एक ऐसा बच्चा था जिसने 12th क्लास में बिना मैथ्स की ट्यूशन के स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, आई थिंक 100 था या 98 था। और मैंने उससे पूछा कि हाउ डिड यू मैनेज इट। कहते सर देखो, मैथ्स जो होता है ना उसमें दो ही चीजें होती है, एक होता है कंसेप्ट और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट। तो मैं स्कूल जाता था, कंसेप्ट मुझे मिल जाता था और मैं मैथ्स लवर था तो मैं उसको अप्लाई बहुत करता था। और मैंने कहा बेटा बाकी सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज किए, इको तो आप मेरे पास पढ़ने आते थे। तो कहता सर देखो, आप जब कराते थे ना तो चीजें पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाती थी, तो वो याद हो जाती तो मेरा टाइम बच जाता था। प्लस मैं हमेशा, चाहे वो इको का एग्जाम हो चाहे बीएसटी का एग्जाम हो, मैं एग्जाम के बाद आधा घंटा जरूर पेपर के साथ बैठता था। सो अगर आपको टॉपर बनना है, सीयूईटी का, आईएम का, किसी भी जगह का टॉपर बनना है, एक कॉमन बात समझ लो, जब भी कोई पेपर दे के आओ उसके साथ आधा घंटा बैठो कि मैं क्या सही करके आया हूं और क्या गलत करके आया हूं। उससे आपको ना क्लैरिटी आ जाएगी कि जो मैंने गलत किया है, फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी के नोट्स में भागो और जहां जहां गलतियां की हैं उन जगहों पे जाके मार्क कर दो। बस उसके बाद जब क्या होगा, फर्स्ट प्री बोर्ड होगा तो आपको पता होगा कि मैं यहां गलती करके आया था। बस इतना सा तो मैजिकल फॉर्मूला है और आप जिंदगी में ऐश कर सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चे नहीं करते। आप देख लेना, 40 के बच्चों की क्लास होती है ना तो उसमें से 35 बच्चे पेपर के बाद घूम फिर रहे होते हैं, कहीं तो फेंक भी देते हैं पेपर। 5 बच्चे टॉपर्स का ग्रुप बना के बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। सो वी नीड टू डिस्कस द पेपर, कैसे भी करके पेपर डिस्कस करना है। एनीहाउ, सो ये लास्ट क्लास की हमारी पूरी मैपिंग है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है। देखो बेटा, प्लानिंग की जो लिमिटेशंस है ना, वो आप ऐसे याद कर सकते हो। CRD शर्मा इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली बुक। क्या बोला मैंने? CRD शर्मा इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली बुक, डज नॉट गारंटी सक्सेस। कह रहे जो RD शर्मा है वो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली बुक है। मैथ्स की RD शर्मा कर लो, टाइम कंज्यूमिंग भी कॉस्टली भी, डज नॉट गारंटी सक्सेस, वो तो कोई भी बुक नहीं देती। ठीक है, तो यहां पर कीवर्ड है CRD, टाइम कंज्यूमिंग, costly, does not guarantee success. These all are the limitations of planning. Planning is also time consuming, planning is also costly, planning does not guarantee success. ये सब तो है ही, बाकी बस 3 ही रह गए, CRD बस। So CRD शर्मा is time consuming and costly book does not guarantee success. तो प्लानिंग की लिमिटेशन है। सबसे पहली प्लानिंग की लिमिटेशन है, प्लानिंग reduces the creativity. प्लानिंग क्रिएटिविटी खत्म कर देता है। देखो बेटा, प्लान्स कौन बनाते हैं? जो प्लान्स है ना वो टॉप लेवल के लोग बनाते हैं। और जब प्लान्स जो है टॉप लेवल के लोग बनाएंगे तो प्लान को सुनेगा कौन? मिडिल लेवल वाला। और उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? लोअर लेवल वाले। गॉट इट? अब कल को लोअर लेवल का मन करता है मैं कुछ चेंजेस कर लूं, तो क्या वो कर सकता है? आंसर इज नो। सो लोअर लेवल की जो क्रिएटिविटी है, यहां लिखा है लोअर लेवल की जो क्रिएटिविटी है वो क्या हो जाती है? लूज। So that is why planning reduces the creativity. Is it clear everyone? Planning reduces the creativity. This is the first point. तो C से क्या हो गया? reduces creativity. R से आता है rigidity. Planning जो है वो बहुत ही rigid process है। Planning क्या है? एक बहुत बड़ा एक rigid process है। कैसे है rigid process? Once the plan is formulated, the manager may not be able to change it. This leads to creating hurdles and unforeseen changes. Let us take an example. मेरी ऑफलाइन में क्लासेस होती है रोहिणी, अशोक विहार, पीतमपुरा, इन सब जगहों पे। मैंने एक ना प्रोसेस बना दिया, एक प्लान बना दिया कि कोई भी बच्चा, अगर मेरे बैच 3:20 का है ना, अगर 3:45 पे कोई बच्चा आए तो उसको क्लास में एंट्री मत देना। ठीक है, अब एक तरीके का एक रूल हो गया ये। अब मेरा स्टाफ जो है वो बच्चा बिल्कुल गर्मी में आ रहा है, ग्लूकोज पिया हुआ है, वो कहते नहीं नहीं इससे बिल्कुल
अब तो आप लेट हो गए, अब जाओ, बिल्कुल रिजिड हो गए वो। तो प्लान जो है ना, अगर आप कोई चीज रूल बना ले तो रूल भी एक्चुअली एक प्लान ही होता है, तो आप फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। या आपने एक सोचा कि सपोज सिंगापुर में अगर आपने देखा हो तो एक मरीना बे करके एक बिल्डिंग है, उसमें ना इंफिनिटी पूल है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मैं वो बन रहा है 3 पिलर्स के ऊपर एक मरीना बे पूल बन रहा है, ठीक है। अचानक से जो जिसने ये ऑर्डर दिया वहां की गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा मुझे ना इसको ऐसे पिलर्स सीधे सीधे नहीं चाहिए, मुझे ना ऐसे चाहिए, मुझे ना ट्राइंगल में चाहिए, और उसके ऊपर इंफिनिटी पूल चाहिए, और ऑलरेडी 3 पिलर खड़े हो चुके हैं, तो क्या प्लान चेंज हो सकता है? सो वो यही कह रहे हैं, वंस द प्लान इज फॉर्मुलेटेड, एक बार प्लान फॉर्मुलेट हो गया, वो इंप्लीमेंट हो गया, द मैनेजर मे नॉट बी एबल टू चेंज इट, द रिजिडिटी क्रिएट्स हडल्स ड्यूरिंग द अनफोर्सिन चैलेंजेस। उससे क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेस आने के चांसेस रहते हैं। सो प्लान्स आर वेरी रिजिड, एक बार बन गए उसके बाद आपको बार बार चेंज नहीं कर सकते, रिजिडिटी रहती है। फिर आता है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। इसका तो लाइव एग्जाम्पल है कोविड। कोविड तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सो कोविड में से पहले मैंने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी, और जैसे ही बिजनेस आया, मतलब कोविड आया, वो बिजनेस सारा के सारा क्या हो गया, खराब हो गया। सो आई स्टार्टेड विद अ प्रिंटिंग बिजनेस, और कोविड के टाइम में मैंने इन्वेस्टमेंट करी, अचानक से कोविड आया, 6-8 महीने बिल्कुल कोविड की वजह से प्रिंटिंग्स हो नहीं पाई, एंड देन मुझे वो शट डाउन करना पड़ा। सो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट आ जाए, वहां पर प्लानिंग जो आपने अच्छी खासी सब कुछ करके रखी होती है, वो सब फेल हो जाती है। सो क्योंकि देखो, हमेशा लिखा हुआ प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क। प्लानिंग हमेशा रिस्क कम कर सकती है, प्लानिंग कभी भी रिस्क खत्म नहीं कर सकती। इसलिए कह रहे हैं प्लानिंग ना कभी भी, अगर बार बार एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा तो प्लानिंग कभी काम नहीं कर पाती। और ऐसा भी है कि जो प्लान आपके लिए पास्ट में काम किया हुआ, जरूरी नहीं कि प्रेजेंट में भी काम करे। सो याद रखना, प्लानिंग कैन नॉट प्रिडिक्ट एवरीथिंग, दस देयर मे बी ऑब्स्टेकल इन टाइम्स ऑफ चेंजेस एंड अनसर्टेनिटी। देन नेक्स्ट आता है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक्चुअली प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, और मेंटल एक्सरसाइज है तो दिमाग का काम है, दिमाग का काम है तो टाइम क्या लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। सो प्लानिंग की एक ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। इसका एग्जाम्पल है कि जब मैंने अपने एक डिजाइनर को अपना इंस्टीट्यूट रेनोवेशन के लिए दिया था, उसने 30 से 40 दिन तो उसको सोचने में लगा दिया था। मानता हूं कि उससे वेस्टेज कम हुई, बट सोचने में इतना टाइम लग गया कि भैया, क्या सपोज मैं एक रेंट के इंस्टीट्यूट पे हूं और मुझे अपने इंस्टीट्यूट पे जाना है, और मुझे पता है 2 महीने बाद मुझे वहां पहुंचना है। अब वो बंदा 1 महीने से तो उसे सोच ही रहा है, जब मेरा प्रॉपर्टी खाली करनी होगी तो मैं सड़क पे थोड़ी खड़े होके पढ़ाऊंगा। तो कई बार क्या होता है, जब प्लानिंग आप ज्यादा करते हो, टाइम ज्यादा लगता है, तो कई बार क्या होता है, एक्शंस में डिले हो जाता है। और जब एक्शंस में डिले हो जाता है तो कई बार आप अपने गोल्स को उतना अचीव नहीं कर पाते जितना आपको अचीव करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है प्लानिंग की, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है प्लानिंग की, प्लानिंग इंक्रीजेस द कॉस्ट। अब बेटा, जब लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हायर टॉप लेवल के लोग जब ज्यादा दिमाग लगते हैं तो कॉस्टली एसेट। एंड लास्ट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, बिकॉज प्लानिंग जो है फ्यूचर की प्रिडिक्शन, एंड फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन, दैट इज वाई प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सो आप कैसे याद करेंगे, बोलो सी आर डी शर्मा is time consuming and costly book does not guarantee success। याद कर लो, C.R.D. Sharma is time consuming and costly book does not guarantee success। C से क्या है, reduce creativity। इसमें टॉप लेवल वाले जो हैं बस वो प्लान बना देते हैं, लोअर लेवल के पास क्रिएटिविटी बचती नहीं है। R से रिजिड, वंस द प्लान इज फॉर्मुलेटेड, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, ये बार बार जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल, लीगल, सोशल फैक्टर कितने भी चेंज होते हैं, ये सही से काम नहीं कर पाता। प्लानिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मेंटल एक्सरसाइज है, आप इनोवेटिव सोच रहे हो, फोरकास्टिंग कर रहे हो, रिसर्चेस कर रहे हो, दैट इज वाई टाइम कंज्यूमिंग। और जब ज्यादा टाइम लगेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि टॉप लेवल के लोग करते हैं। एंड लास्ट इज डज नॉट गारंटी सक्सेस बिकॉज फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। लिमिटेशंस पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि जरूर इसको लिख कर जरूर प्रैक्टिस करें। सो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा, ओए प्लानिंग पढ़ ले, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर प्लानिंग के हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा, शीला आंटी डाइज इफ शी डू नॉट फॉलो प्लानिंग प्रोसेस। तो मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था बच्चों को तो बार बार रिवाइज कराता था, तो चैप्टर ही क्लास के अंदर याद हो जाता था। अभी भी आपको वीडियो देखते देखते चीजें याद हो जाएंगी बहुत सारी।
और वो जो आप कमेंट में बताओगे वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं बस आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बातें जरूर मेरे से जो कर रहे हैं वो कमेंट के थ्रू करते रहें। जो दिल्ली में रहते हैं बच्चे, जो मुझसे पढ़ते हैं ऑफलाइन में इकोनॉमिक्स, वो तो जानते ही हैं, वो रोज बात कर ही लेते हैं। बट जो बच्चे मुझसे दूर से जुड़े हुए हैं तो वो जरूर बताया करें कि कहाँ कहाँ से आप वीडियो को देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि ये कहाँ तक पहुंच पा रही है लोगों तक और इसका कुछ भला हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं हमेशा वेट करूंगा आपका कमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट इज प्लानिंग की लिमिटेशंस को खत्म करने के बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान्स के क्या टाइप होते हैं? देखो, प्लान ना दो तरीके के होता है। एक होता है सिंगल यूज प्लान, सुबह बनाया शाम तक खत्म। सपोज आज हमारे देश के प्रधानमंत्री G20 का समिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिबन काट रहे हैं, रिबन काटे और वो अपना चले गए घर पे। सो उन्होंने जो उसके लिए प्लानिंग हुई होगी कि वो सुबह कितने बजे पहुंचेंगे, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, और काम खत्म हो गया। इट मींस ये सिंगल यूज प्लान हो गया, ठीक है। बट व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान? जो लॉन्ग टर्म प्लान है। जो कौन सा प्लान है? लॉन्ग टर्म प्लान। तो अपना प्लान्स पहले तो दो पार्ट्स में समझ लो, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स, ठीक है। वैसे तो टाइप्स ऑफ प्लान बुक्स में आप 8 तरीके के पढ़ोगे, और याद रखना ये वीडियो आपको बार बार देखनी पड़ सकती है टाइप्स ऑफ प्लान को समझने के लिए, बिकॉज टाइप्स ऑफ प्लान एक ऐसा टॉपिक है बिल्कुल सलमान खान वाला, दिमाग में आता है समझ में नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना कि यहां पर मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ प्लान क्या है? सलमान खान, ठीक है। दिल में आता हूं, समझ में नहीं आता हूं। इज इट क्लियर? सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस टॉपिक का। टाइप्स ऑफ प्लान, कितने टाइप्स के प्लान होते हैं? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट। ये मैं एक एक करके सारे समझाऊंगा फटाफट, और उसमें की पॉइंट्स बताऊंगा, दैट विल हेल्प यू इन केस स्टडी ऑल्सो, ठीक है। बट उससे पहले एक बार फटाफट समझ लेते हैं व्हाट इज सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होता है? इट इज दैट काइंड ऑफ अ प्लान या ऐसी एक्टिविटी दैट डू नॉट रिकर और रिपीट। जो चीज बार बार रिपीट ना हो वो सिंगल यूज प्लान है। सिंगल यूज प्लान इज अ वन टाइम प्लान, ठीक है, जो पर्टिकुलरली एक गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लान। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके, ठीक है। एंड व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान? स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर प्लान एंड over again because their focus is on organizational situation that occurs repeatedly। कंपनी में कई बार कई चीजें बार बार हो रही होती, तो उसके लिए एक प्लान जो बार बार बन रहा है, फिर दोबारा रीचेंज हो रहा है, फिर बन रहा है, चलता रहता है वो प्लान, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। नाम से ही समझ आ रहा है। दे आर यूजुअली मेड वंस एंड रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर और वाइल अंडरगोइंग रिवीजन्स। मतलब एक बार प्लान बना दिया, फिर उसको बार बार इंप्लीमेंट करते रहते हैं, और कभी कभार कुछ डेविएशंस आते हैं तो फिर चेंज करके उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इसके एग्जांपल्स है ना, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल दे रखे हैं। बट एक बार पहले हम टाइप्स ऑफ प्लान समझ ले, उसके बाद आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। सो कितने तरीके के प्लान है पहले याद कर लेते हैं। दे आर टोटल कितने टाइप्स के प्लान? 8। तो इसकी टेक्निक क्या है? सबसे पहले नाम याद कर लो प्लान्स के, सारे नाम याद होने चाहिए। मैं ना इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं। 4 का ऑब्जेक्टिव, फिर लिखा मैंने स्ट्रैटेजी, फिर क्या लिखा? पॉलिसी, और फिर क्या लिखा? प्रोसीजर, ठीक है। और यहां पर 4 लिख देते। पहला कौन सा? मेथड, फिर क्या लिख दिया? रूल्स, फिर क्या लिख दिया? प्रोग्राम, ठीक है। एंड लास्ट वन इज बजट। और बच्चों के ना कुछ मैसेज आ रहे थे कमेंट में कि प्लीज नोट्स अपलोड कर दो। हाँ जी, आज वाली वीडियो के नीचे मैं जरूर नोट्स अपलोड कर दूंगा। सो ये हमारे सामने टोटल कितने प्लान्स है? टोटल टाइप्स ऑफ प्लान्स 8। सो बेसिकली पहले मैं 8 तरीके के प्लान अपने तरीके से आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको एनसीईआरटी पूरी एक तरीके से रीड करके समझा देता हूं। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स वो प्लान्स होते हैं जो एंड रिजल्ट को फोकस करते हैं, बट दे फोकस फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए। किसके लिए फोकस करते हैं? शॉर्ट पीरियड के लिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं यहां पर अगर पढ़ के देखूं, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? Objectives means the desired future position that manager would like to reach. Objectives are very basic to the organization and they define end which the manager seeks to achieve by its operation. देखो मैंने एक लाइन बोली थी end. Objectives are the end results to which organization goal are achieved. Objectives are the end results. Objectives क्या है? वो end results towards which the managerial tasks are performed. ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, therefore objectives are stated what is what you would like to achieve
एंड द एंड रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज। तो मेन चीज वही आ गई, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक तरीके से शॉर्ट में याद कर लो, एंड रिजल्ट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है, कि अगले 3 महीने में हमें इतनी % सेल बढ़ानी, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट आता है व्हाट इज स्ट्रैटेजी। मैं ना जीडी गोयनका में पढ़ाता था, तो मेरी प्रिंसिपल आस्क्ड मी कि जतिन सर आप क्लास 11th को और 12th को पढ़ा रहे हो, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी। देखो बेटा, स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। स्ट्रैटेजी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, देखो यहां लिखा हुआ। तो मैंने कहा मैम मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं ना क्लास 11th का जो कोर्स है, वो क्लास 11th का कोर्स मैं नवंबर में खत्म कर दूंगा, और दिसंबर और जनवरी में मैंने 12th के 2 चैप्टर्स पढ़ा दूंगा एडवांस में। तो प्रिंसिपल सेड व्हाई। मैंने कहा मैम अगर मेरे बच्चों को 11th में 2 चैप्टर में 12th के एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, तो उनका 12th में कोर्स और जल्दी खत्म हो जाएगा, और जल्दी खत्म होगा तो वो ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं, और ज्यादा रिवीजन करेंगे तो दे कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। उन्होंने कहा वेरी नाइस स्ट्रैटेजी। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इट इंक्लूड्स 3 डायमेंशंस। इसके अंदर 3 चीजें होती है। स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज होती है इट इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। मैंने ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इसलिए बोला क्योंकि मैं पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा था पिछले वाले प्लान में, तो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म होती है, याद रखना, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी का सबसे पहला डायमेंशन क्या है, इट डिसाइडिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है। जैसे मैंने करंट 11th को 12th के लिए टारगेट कराया, तो इट मींस इट इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेकंड, डिसाइडिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं क्या करने वाला हूं लॉन्ग टर्म में। मैंने कोर्स पहले खत्म करा दिया, ठीक है, और कोर्स खत्म कराने से मेरी रिवीजन की स्पीड बढ़ जाएगी, दैट इज माय कोर्स ऑफ एक्शन। एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, और मैं उनको क्या दे रहा था, नोट्स बांट रहा था। तो मेरी प्रिंसिपल सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? 3 चीजें याद कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इट इंक्लूड्स 3 डायमेंशन, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। एक तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बताती है। सेकंड क्या बताती है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, हम नोट्स बांट रहे हैं उससे याद रहेगा, एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड डिटरमाइनिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये क्या पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हम फॉलो करने वाले हैं, वो सब चीजों को जब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव चीजों में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। गॉट इट सबको? तो जब भी आप सपोज इंडिया वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, तो उसने 2 साल पहले एक स्ट्रैटेजी बनाई। क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे वर्ल्ड कप जो है इंडिया का वो वेस्ट इंडीज में होना है, तो इंडिया क्या करेगा, वेस्ट इंडीज में ज्यादा मैचेस खेलने जाएगा एडवांस में, लॉन्ग टर्मली पहले ज्यादा चला जाएगा क्रिकेट खेलने, फिर वहां पर हमारे बॉलर्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये सब। तो जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, फिर पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर रहे हो और उसके हिसाब से रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज पॉलिसी। व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट, और वी कैन से पॉलिसी इट्स लाइक कंपनीज ओन वे टू हैंडल द सिचुएशन। जब कंपनी अपनी सिचुएशन को एक अपने तरीके से हैंडल करती है ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी आए, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, आज लोग ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं, फीस डिपॉजिट करा देते पूरे साल की, ठीक है, और वो अचानक से कह देते हैं हमारे यहाँ रिफंड नहीं होता, हमारी पॉलिसी है। तो वो यूनिफॉर्मिटी दिखाने के लिए कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। फिटजी, नारायणा, आकाश, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, अगर टेक्निकली ये कोई पॉलिसी जो है कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एफिडेविट नहीं है, बस ये कंपनीज ओन वे है टू हैंडल द सिचुएशन। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक यूनिफॉर्म तरीके को क्या बोलते हैं, पॉलिसी। व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइन। देखो साफ साफ बता रहे हैं, पॉलिसी क्या है, गाइडलाइन है विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, जबकि कोई ये डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे आप इंश्योरेंस के क्या करते हो, सपोज आपकी गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी चोरी होने के बाद 2 चाबियां होती गाड़ी की, एक चाबी आपसे पहले ही खो गई थी, अब आपने कहा मुझे क्लेम दे दो, उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी है आपको दोनों चाबी सबमिट करानी पड़ेगी। अब जब तक आप दोनों चाबी सबमिट नहीं कराओगे तब तक आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो कंपनी का एक तरीका है अपनी चीजें हैंडल करने का। सो पॉलिसी क्या है, एक तरीके का जनरल डॉक्यूमेंट है जो हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। स्कूलों में बहुत सारी तरीके की अलग अलग पॉलिसी होती है। देन आता है व्हाट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर्स क्या होता है, बिजनेस में रूटीन स्टेप्स, सिक्वेंशियल स्टेप्स, काम करने के तरीके को
काम करने के तरीके को मेथड कहते हैं, और उस मेथड में जो सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं उसे प्रोसीजर कहते हैं। प्रोसीजर्स डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ एक्शन। प्रोसीजर क्या डिसाइड करता है? सीक्वेंस ऑफ एक्शन। गॉट इट? दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। जैसे फॉर एग्जांपल पेंट अगर करना है दीवार पे, तो सबसे पहले पेंट क्या होता है, जो भी है, जो दीवार है उसको पहले घिसते हैं, प्लेन करते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद प्राइमर मारते हैं। प्राइमर मारने के बाद, अच्छा चलो मेकअप करने के लिए भी आज के टाइम पे पहले फेस वॉश करते हैं, फिर उसके बाद क्या मारते हैं, वो प्राइमर मारते हैं, फिर वो रेडर लगाते हैं, ऐसे कुछ होता है ना, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे करते हैं। तो दैट इज अ सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ डूइंग मेकअप। ये नहीं पहले लिपस्टिक लगा ली और फिर बाद में ऐसे, तो मतलब देयर आर सम सिक्वेंशियल स्टेप्स। उस स्टेप्स को क्या बोल रहे हैं? प्रोसीजर। और किसी भी काम के करने के तरीके को, वे को मेथड बोला जाता है। ठीक है, द वे ऑफ डूइंग द रूटीन वर्क, काम करने का तरीका। जैसे नेशनल इनकम को निकालने के 3 तरीके, ठीक है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। पर उस मेथड को करने के स्टेप्स हैं कि सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालो, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, फिर मिक्स्ड इनकम निकालो। सो करने का तरीका इज मेथड, और मेथड के जो सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं दैट इज प्रोसीजर। गॉट इट? देन आता है रूल्स। व्हाट आर रूल्स? रूल्स आर द स्पेशल एक्शंस एंड नॉन एक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये क्या बताते हैं? रूल्स बताते हैं। ठीक है, उसके बाद रूल्स के बाद आता है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होती है? एक तरीके की डिटेल्ड स्टेटमेंट है। क्या है? एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जिसके अंदर जो सब कुछ बताता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, रूल्स क्या है, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स। मतलब एक ऐसा पूरा, लेट अस टेक एन एग्जांपल, हमारा एक अवार्ड सेरेमनी फंक्शन हो रहा है और हमने कहा कि व्हाट इज द प्रोग्राम। सो प्रोग्राम में क्या होगा, कितने बजे वो प्रोग्राम स्टार्ट होना है, तो उसमें एक क्या होगा कि प्रोग्राम जो है सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, फिर जतिन सर जो है 10:30 बजे एक इंट्रोडक्टरी स्पीच देंगे, 11 बजे से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पर जब अवार्ड सेरेमनी चल रही होगी तो कोई सुट्टा नहीं मार सकता, कोई ड्रिंक नहीं कर सकता, ये इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। तो अब मैंने इसमें क्या बोला? रूल्स बता दिए। ठीक है, कौन उस फंक्शन में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, उसकी पॉलिसीज बता दी कि कौन कौन आ सकता है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो आ सकते हैं, क्या स्टेप्स होंगे प्रोसेस होने के, फंक्शन कैसे चलेगा, ये पूरा सब कुछ जो प्रोसेस चल रहा है इसको क्या बोलेंगे? इबादत का प्रोग्राम। सो प्रोग्राम क्या है? दैट टेल्स अस अबाउट द ऑब्जेक्टिव, द पॉलिसीज, द प्रोसीजर्स, द रूल्स। ये सब कुछ कौन रिकॉर्ड करता है, कौन बताता है? प्रोग्राम बताता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। एंड लास्ट इज व्हाट इज बजट। बजट इज अ स्टेटमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे और रेवेन्यू को बताती है, दैट इज कॉल्ड एज बजट। अगर आपने 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी तो मेरे से याद करा होगा व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स आइटम वाइज एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो वहां गवर्नमेंट हटा दो, सिर्फ बता दो an organization's expected expenditure and expected revenue during an accounting year is called as क्या? budget. So these are all the हमारे क्या? plans. So मैं आपको एक बार फटाफट plans की summary दे देता हूँ। What is objectives? Objectives are the end result. Strategy is a comprehensive plan. Policies क्या होती है? Company's own way to handle the situation. ठीक है, it brings uniformity. Uniformity लिख देते हैं। Procedures क्या है? Sequential steps हैं। मेथड क्या है? सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ टास्क। रूल्स क्या है? एक्शंस एंड नॉन एक्शंस। प्रोग्राम्स क्या है? एक डिटेल्ड स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, ये सब चीजें इंक्लूड्स करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इज क्या? बजट। बजट इज अ स्टेटमेंट जो एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये ना टाइप्स ऑफ प्लान में जो की पॉइंट्स हैं इनको ना बैठ के जरूर लिख लेना। इसका असली मजा कब आएगा? जब आप इसको बैठ के एक एक लाइनर्स अभी कर लो, क्योंकि इसका असली मजा तब आएगा जब हम केस स्टडी करेंगे। तो केस स्टडी में इसकी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पहली बारी में तो इसका काम है कि आप इसे अभी ऑब्जर्व करो और इसको एक एक लाइन, इसकी मेन पॉइंट जैसे मैंने इसमें बता दी, वीडियो में पॉज कर करके लिखते जाओ छोटी छोटी लाइंस जो मैंने काम की बताई हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रैटेजी में बताया कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है और 3 बातें याद कर लो। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया पॉलिसी क्या है? जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है, जो क्या ला के आती है? यूनिफॉर्मिटी लाती है। तो ये काम की लाइन होगी। ठीक है, प्रोसीजर्स क्या है? सीक्वेंस ऑफ एक्शन है, ये लाइन याद कर लो। ठीक है, उसके बाद मेथड्स क्या है? वे ऑफ डूइंग अ टास्क, ये अंडरस्टैंड कर लो। तो इतना याद कर लो। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या करना है और क्या नहीं करना, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, दैट इज कॉल्ड रूल।
ठीक है, प्रोग्राम एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसी डिटेल स्टेटमेंट है जिसके अंदर क्या क्या आता है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। इसमें इबादत वाली बात याद रखना। इबादत क्या है, हमारी एक अवार्ड सेरेमनी है, आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो भी है इसकी। इनफैक्ट हमारी वेबसाइट पे तो 9 के 9 इबादत की सारी वीडियोस लगी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हो। बजट क्या है, एक डिटेल स्टेटमेंट है जो बताता है कंपनी से क्या खर्चे होंगे, क्या रिजल्ट रेवेन्यू होंगे, दैट इज ऑल अबाउट बजट। सो अभी तक अगर हम देखें तो पूरा प्लानिंग चैप्टर हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। और इस तरीके का एक मैपिंग जरूर बना लीजिएगा। ये देख लो। सो व्हाट इज प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन क्या बोला मैंने, एडवांस, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। फिर ओए प्लानिंग पढ़ ले, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शीला आंटी डाइज इफ शी डू नॉट फॉलो प्लानिंग प्रोसेस। फिर ऐसे डायरेक्शंस, रिस्क, ऐसे वाली बातें याद रहेंगी आपको। फिर लिमिटेशंस में सी आर डी शर्मा इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली बुक, डज नॉट गारंटी सक्सेस। और टाइप्स ऑफ प्लान 2 टाइप के होते हैं, सिंगल एंड स्टैंडिंग प्लान। और टाइप्स ऑफ प्लान के 8 टाइप्स होते हैं, जिसके छोटी छोटी बातें मैंने आपको याद करा दी। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स, स्ट्रैटेजीज आर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, रूल्स आर द एक्शंस एंड नॉन एक्शंस, प्रोसीजर्स आर द सीक्वेंशियल स्टेप्स, प्रोग्राम्स आर द डिटेल स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम, छोटी छोटी चीज़ें, रूल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीज़ें छोटी छोटी इंक्लूड करता है उसमें से। ठीक है, मेथड, सीक्वेंस, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ टास्क होता है। बजट्स, एक्सपेक्टेड खर्चे हम जो करने हैं और रेवेन्यू आना है उसे हम बजट बोलते हैं। सो इस तरीके के 8 तरीके के हमारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ प्लान है। सो प्लीज़ टाइप्स ऑफ प्लान पे स्टार मार्क कर देता हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सो मज़ा आया आप लोगों के लिए वीडियो बना के। कमेंट में आपका वेट करूँगा, जो भी आप सजेशन देंगे उस पर हम जरूर काम करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।